नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और जो है बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने ये जो मेरे घर आया होगा तो मेरी ही मेहनत की कमाई से मेरे घर आया होगा और ये रखा हुआ है। ये देखिए टोटल इसमें क्या लिखा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा आ रहा है। ये रखे हैं जिन गार्जियन जो हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, जिनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उनको सबको जो है कभी न कभी इस तरह की चीज़ों को फेस करना होता। कितना सारा लगा है, इसको कहाँ कैसे सेटल करे, क्या लगाए। तो अभी तो एक मैंने ये नमूना दिखाया है, करते रहती हूँ। उसके 6 क्लास से लेकर के 12 तक की हमारे बच्चे की सारी रफे रखी हुई थी। यकीन मानिए 3 अलमारियाँ भरी हुई थी, उसके बावजूद बहुत सारा कुछ। तो ये देखिए, अब इनको एक एक करके थोड़ा सा बारीक करना होगा, क्योंकि मोटा मोटा इसको भिगो देंगे तो ये हमारे उपयोग का नहीं रहेगा। तो इससे मैं बनाऊंगी अपने छत पर का भार हल्का होने। एक जो है बड़ा वाला ग्रो बैग, मैंने फिर से 2 ग्रो बैग बना लिए हैं। तो उनको मुझे टोटल ये कागज की खाद बना करके ही भरना है, क्योंकि मैंने बहुत सारा जो है अब इतना सारा एक जो रखा हुआ है ये बच्चे की पढ़ाई का है, तो मैं इधर उधर क्यों फेंकूं। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने देखा, लोगों को देखा और खुद करके देखा। बहुत सारा मैंने समाहित भी किया अपने गार्डन में और रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो अब मैं इनको जो है मिट्टी, हल्की मिट्टी बनाने के लिए जो है मैं इसका उपयोग करूंगी और मैं इसमें सफलता भी पाऊंगी, क्योंकि पाई है सफलता तभी दिखा रहे हैं। अब ये देखिए कंटेनर में ये सब भरी हुई है ना। ये किस क्लास का है बेस? ये तो शायद मिटिया का है, कब का है, ये किस सन का है पता नहीं। डेट देख करके भी बता देंगे। क्या खूबसूरत लिखावट है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर लिखावट है। मेरे सभी बच्चों की राइटिंग बहुत सुंदर है, देखने में बिल्कुल मोती जैसे अक्षर। एक पता नहीं किसको एप्लीकेशन लिखा था, तो रख दो इसको। एप्लीकेशन लेकर के ये नहीं लिखेंगे। ये BSc सेकेंड ईयर का है। अगर किसी को माइक्रोबायोलॉजी का है, किसी को जरूरत होगी तो दे देंगे, इसलिए मैंने वो हटा दिया। उस तक से मैंने कैफ लिया। ये भी बच्चों के ही हैं। जब बच्चे पढ़ने लिखने वाले रहते हैं तो ये सब पूरा आता ही रहता है। तो कितनी कागज, कितनी जो भी कितना भी हो, जो है हम तो जो है जब कागज से जुड़े हुए हैं, कलम चलती है तो इसलिए जो है कागज नहीं फेंकते हैं, बेचते नहीं। रामधारी सिंह दिनकर का गाना, गीत कितना जोशपूर्ण गीत है। कलम आज उनकी जय बोल, इन पर कलम चलती है, कलम की जय बोली जाती है। तो ये सब फेंकना सही नहीं है, बेचना सही नहीं। क्या मिलेगा इससे? 10-20-50 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। और गार्डन के लिए इतना उपयोगी होंगे, इतनी बेहतरीन खाद बन करके तैयार होगी कि पूछो मत। बिल्कुल ऐसे ही उठाओ और भर भुरा करके बिल्कुल नीचे डालो। तो देख सकते हैं अब ये क्या मिला। ये भी कुछ है। एक तरफ मैंने इकट्ठा कर रखा था कि इसमें ध्वनि की परिभाषा लिखी हुई है, जाहिर सी बात है ये शायद है। एक बार तो मैंने इतने सारे बर्तन, कितनी बड़ी स्टील की टंकी थी, टंकी भर भिगो करके इतने बर्तन बनाए थे। और यकीन मानिए वही वीडियो मेरी वायरल हुई थी। उसको जो है लगभग लाख की संख्या में शायद देखा होगा, लाख ना देखा होगा। जब मैंने देखा था तो 82,000 थे, 82 शायद समथिंग 83,000। तो इन्हीं पुराने रद्दी कागजों से ही मैं वायरल हुई हूँ यूट्यूब पर। अब ये देखिए, ये पेपर की एक लेयर रखी थी, तो इसको भी इसी में फाड़ करके रख देंगे और इससे इतनी हल्की मिट्टी हमारे गार्डन के लिए बन जाएगी। तो जब ये बन करके अभी इसको भिगो देंगे 2-4 दिन के लिए, इसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे। और बड़ी मेहनत लगती है इनको सबको फाड़ने में। ये क्या है? ये क्षार और अम्ल का इसमें कोई परिभाषा लिखी हुई है। ये शायद इंटरमीडिएट का है, क्या फिजिक्स की ये नोटबुक है। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सब यही मिल रहा है आज मुझे। और ये देखिए इसको भिगोएंगे 2-3 दिन के लिए भिगोएंगे। जब मुझे समय मिलेगा तब इनके आगे की प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं इसको खाली भिगो ही रही हूँ। लेकिन ये देखिए जो इसकी मेन सीड होती है, जिसको हम लोग दफ्ती बोलते हैं, तो इस पर हल्की सी प्लास्टिक कोटिंग चढ़ी होती है। तो जब ये भीग जाएगा तो वो लेयर अपने आप छूट करके अलग हो जाएगी। तो बहुत कार्य हो जाता है, हाथ भी दर्द देने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान रहता है।
वाह रे यूट्यूब का सब दोस्तों, हाथ दुखने लगे, कब से बैठी फाड़ रही हूँ। कम से कम 20 मिनट हो गए होंगे फाड़ते फाड़ते। कैमरा ऑफ कर लिया था क्योंकि जिस तरह कागज फट रहा उसी तरह के 4 कोने का मेरा मुंह भी बन रहा था। लेकिन जब ठान लिया कि मुझे इसको करना है तो करना है। ये गत्ता निकाल करके अलग किए दे रहे हैं। अभी तो मेरा मेन जो है ये देखिए, अभी भी कम से कम 20 रफे रखी होंगी। तो ये देखिए इतना सारा ये हो गया है। अब इस पर डालेंगे पानी डाल करके भिगोते रहेंगे। जैसे जैसे ये पानी सूखते जाएगा तो मैं जो है इसमें और पानी डालूंगी। फिर किसी दिन और फाड़ूंगी बैठ करके। आज तो जो है इतना मैंने ये फाड़ फोड़ करके इकट्ठा कर दिया है। अभी फिर फाड़ूंगी। इतने से थोड़ी ना, अभी मुझे इतने से संतुष्टि नहीं है क्योंकि जो रखा है वो मेरे यूज का नहीं है। तो मुझे जो है गार्डन में यूज करके उसको यूजफुल बनाना है। और देखिए पानी डालते जाएंगे, ये पानी सूखते जाएगा, तब जा कर के इसके लड्डू बन पाएंगे। ऐसे कैसे लड्डू बन पाएंगे? ये कागज के लड्डू बनेंगे, लेकिन किसी मेवे से थोड़ी ना कम बनेंगे। आज मुझे भी ज़्यादा मस्करी सूझ रही है। तो देखिए इसमें मिट्टी मेवा मिला करके मुझे इसके लड्डू बना ही डालने हैं। 1-2 दिन लगेंगे इसको भीगने में। जल्दी खाली करना पड़ेगा। ये टब जो है मैं नीचे से लेकर के आई हूँ। सवेरे ही हल्ला मचेगा, जैसे ही काम वाली आएगी वो टब ढूंढेगी कहाँ गया। वो भी मैडम जी के गार्डन में समा गया। अब देखो थोड़ा भीगने लगा, आसानी होने लगी। बस तो ये टब छोटा पड़ रहा था तो मैंने सोचा बड़े टब से मैं भर के पानी डालती हूँ। इसमें डाल दिया तो ये थोड़ा आसान रहेगा। ये इसका एरिया ज़्यादा है तो लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। अब अपने कार्य को मैं अभी स्टॉप दे रही हूँ, फिर मिलूंगी लड्डू बनाते समय। औरी हुए तो कम 5 दिन से भीग रहा है। 5 दिन से मैं पड़ गई बीमार, सर्दी जुकाम बुखार खांसी। तो ये एक किनारे पड़ा ही रहा जैसे तैसे। ये हमारे बिना देखे पौधे कैसे रहे मेरे। तो देखिए जो ये कागज है तो मैं इसको सबको जो है बीच बीच में ऐसे ही डालती रहूँगी। पानी बहुत ठंडा है और मौसम भी बहुत ठंडा है। तो एक ही हाथ से मुझसे जो संभव होगा वो करूँगी। ज़्यादा पानी वगैरह नहीं छूँगी, नहीं तो अभी तो मैं 4 दिन से ही रही हूँ बिल्कुल सेफ जोन में। फिर तो मुझे महीनों रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सर्दी हो गई हमारे। हम खुद ही नहीं जान पाए। जिस दिन मैंने ये कागज़ वगैरह फाड़े उसी दिन से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी। और 4-5 दिन फिर मैं बिल्कुल आ ही नहीं। पता नहीं कौन आया और दया दिखा कर के जो उन पौधों में पानी नहीं था उनको पानी दे गया। तो पावरफुल मिट्टी बनाने के लिए जो है और छत पर वजन न बढ़े तो इसलिए इन कागज़ों का मैंने सहारा लिया। और पानी में डाल देने से इन पर जो केमिकल लगा देते हैं वो भी निकल गया है और ये धीरे धीरे सड़ता गलता रहेगा। अभी मुझे ग्रो बैग की इतनी जल्दी नहीं है, 2-4 महीने बाद मुझे इसकी ज़रूरत होगी। उसके उद्देश्य से ही मैंने इसको भरा है। 6 बड़े ग्रो बैग मेरे पास पहले से ही थी। अब ये 7वां है, 8वां भी इनके पीछे पेंडिंग में लगा हुआ है। तो सारा कागज जो है मैं इसी में डाल दूंगी क्योंकि अभी ये भीगा है तो कुछ ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो सब सिमट जाएगा। और इसे अब दूसरा हाथ मजबूरी में लगाना ही पड़ेगा। तो ये गोल गोल लड्डू नुमा बना करके मैं इनको ऐसे ही डालती रहूँगी। और जैसे ही जेठ वैसाख की गर्मी आएगी ये सब इतना अच्छे से सड़गल करके तैयार हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन खाद बन करके तैयार हो जाएगी। इसको भिगाने का मेरा मतलब था खाद बनाना और कोई उद्देश्य नहीं था कि ये हमारे कागज जो है जिनको पढ़ करके हमारे बच्चे बुद्धिमान बन रहे हैं तो उन चीज़ों को मैं ऐसे फेंकना नहीं चाहती। इसलिए मैंने इसको जो है ये तरकीब अपनाई और मैं सारे कागज़ों को इसी तरह से ही उपयोग में लाई हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने प्रयोग कर डाला है अपने गार्डन में। तो दोस्तों देख सकते हैं सब लगा दिया और कितना सारा था सब पिचक करके बिल्कुल थोड़ा हो गया। और टब का पानी देख सकते हैं कि किस कदर ये नीला हो गया है। ऐसे लगता है ये तो कैसे हरा नीला कोई कलर है भी समझ में। अब बस छोड़ देंगे। पानी काफ़ी है इसलिए वजन है, लेकिन पानी नीचे निकल जाएगा। जो 2-4 टुकड़े पड़े हैं
तो मैं हाथ न भीगे इसलिए जो है ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर निकालूँगी। अब देखिए अब इस पर डाल दूँगी मैं थोड़ी सी, ये देखिए गोबर की खाद। गोबर की खाद में जो बैक्टीरिया रहते हैं तो वो धीरे धीरे अपना काम शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं कितनी भुरभुरी ये गोबर की खाद है। और उसके बाद में देखिए नीचे सूखा मटेरियल भरा था, नीचे सूखा मटेरियल पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी। और उसके बाद में ये देखिए काफ़ी मात्रा में मैंने राख भी डाल दी है, ये देखिए। और अभी बहुत सारा सूखा मटेरियल नीचे रखा हुआ है, तो सूखे मटेरियल के स्थान पर गीला तो वो भी हो गया। अब ये थोड़ा सूखे के लिए इसको डाल देंगे, गीला सूखा बैलेंस करना है एक चीज़, दोनों चीज़ें एक ही हैं। कागज़ ये भी है, कागज़ वो भी है, लेकिन अब वो भीग गया है तो उसका कार्य अलग रहेगा, और ये जो है सूखा है तो इसका कार्य अलग रहेगा। ये भी नीचे से ऊपर की तरफ को थोड़ा बहुत इसका मास्टर जो है खींचेगा। और देखिए फाड़ फूड़ करके भर दिया। और कागज़ फाड़ने में भी ताकत लगती है, सब ये है। जिस दिन मुझे कागज़ फाड़ा ना, उस दिन मुझे काफ़ी थकान का अनुभव हुआ। अब इसको रख देते हैं साइड में। और ये देखिए सवेरे कुछ सब्जी की टोकरियों की साफ़ सफाई की गई, तो इसमें ये सब लहसुन की टोकरी मैंने साफ़ की थी। तो अब ये हो तो गया है काफ़ी वजन है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये देखिए छत पर साफ़ सफाई की थी, ये भी कचरा सब इसी में जाएगा, जो भी जाना है सब इसी में समाहित हो जाएगा। बाद में फिर किसी दूसरे की मदद लेकर के मैं इसको साइड से लगवाऊंगी, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं है। और ये देखिए ये मिट्टी भी है इसमें, क्योंकि जो जड़ें वगैरह गोभी की निकाली गई हैं। अब ये देखिए ये अरबी है, हो सकता है ये कहीं अपना ही ना साम्राज्य स्थापित कर ले, इसको हटाना पड़ा। अब फिर से मैं थोड़ा सा सूखे के नाम पर यही गत्ता फाड़ करके डाले दे रही हूँ। गीला सूखा जो है, वैसे तो 2 हिस्सा सूखा और 1 हिस्सा गीला होना चाहिए, पर जो है सब ठीक है। जब तक अभी सर्दी है तब तक का रोना है। जैसे ही गर्मियाँ आ जाएंगी हर समय हम लोग नमी ही खोजते रहेंगे। तो ये देखिए इसको फाड़ देंगे। बहुत पुराना गत्ता है, पता नहीं क्या आया था। हम लेडीजों की एक आदत होती है ना, कोई भी चीज़ है उठा के रख दो काम आएगा, उठा के रख दो काम आएगा। वही कबाड़ वही स्टोर भरता चला जाता है, बाद में फिर वही एक दिन आकर के अपने लिए सरदर्द भी बन जाता है। तो ये देखिए अब ये इसको जो है हम ये देखिए इसमें लगता है प्लास्टिक लेयरिंग है, ये सीट निकाल करके साइड कर देंगे। तो अब जो है हम इसको भर देंगे मिट्टी से। तो मतलब भर को इसमें मैंने भर दिया है कबाड़। और अभी कोई और चीज़ थोड़ी सी राख फिर से ऊपर डाल देंगे, और बैक्टीरिया को उपजने के लिए ये देखिए थोड़ा सा ये डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखिए चूना रखे हुए हैं, ये रिटायर्ड डब्बे हैं तो इनमें रखे हैं। तो ऐसे से डाल देंगे, जैसे जैसे जो है ऊपर से कुछ भी डालेंगे लगाएंगे तो मट्टी पानी बहेगा तो सब जो जाएगा नीचे की तरफ जाएगा। अब देखिए ये कई दिनों से मैंने गुड़ घोल करके दही रख दिया था, बड़े से डब्बे में रखा, तो वहाँ से मैं निकाल करके लेकर आई हूँ। तो हाँ ये बहुत पावरफुल, इसमें तो करोड़ों गुना बैक्टीरिया होंगे ये, लेकिन जो है थोड़ा बचा लिया है। अब इसमें मैं फिल करूँगी मिट्टी फिल करके दिखाती हूँ, क्योंकि मिट्टी डालेंगे तो धूल उड़ेगी तो इन्फेक्शन होगा। वैसे भी मुझे बहुत सर्दी है। ये देखिए जो हमारे पास बनी बनाई मिट्टी रखी थी, उसी मिट्टी को मैंने इसमें कम से कम नहीं तो 7-8 इंच मोटी लेयर अच्छे से ये देखिए बिछा दिया है। और मिट्टी बहुत अच्छी है, बना करके पहले से ही रखवा ली थी तो अच्छी रहेगी ही। और जो इसमें मोटे मोटे ढेले हैं इनको हम हटा लेंगे। अब फिर दिखाते हैं कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। खुल गई मेरी जादू की डिब्बी। ये है मेथी, ये नीचे डिकम्पोज होता रहेगा, महीने भर में कुछ तो खाली होगा। और उसके बाद में जब तक हमारी ये मेथी
अंकुरित होती रहेगी, अंकुरित तो है ही है, उगती रहेगी और 1-2 बार की हार्वेस्टिंग तो ये हमको दे करके ही जाएगी। तो बहुत जगह लगाना है, नीचे भी लगाना है। तो जो है मैंने पानी पीने के उद्देश्य से इसको भिगोई थी, लेकिन अब कोई कार्य किसी जगह से स्टार्ट करो, कहाँ पहुँच जाता है गार्डनिंग के लिए ये कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ से शुरुआत करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे। तो हल्के हल्के हाथों से मैंने जो है इसको जो है बिल्कुल दुलरा करके हटा दिया है। अब देखिए हम लोग छत पर चलते हैं, कोई ना कोई नीचे जाएगा, मैं जाऊं या कैमरामैन जाए, और हम वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। और इस ग्रो बैग को भरने में मुझे कितनी कितनी सामग्रियों को जुटाना पड़ा, कितना कितना कूड़ा कचरा कबाड़ इसमें मैंने समा दिया है। ऐसा करके देखिए मैंने इसको भरा है। कैसा लगा ये वीडियो, आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। और अगर जो ज़रा सा अच्छा लगेगा तो एक आधा लाइक दे देना भाई, लाइक की बहुत ज़रूरत रहती है और कोई लाइक वाइक करता नहीं है, सिर्फ वही जो अपने लोग जुड़े हुए हैं बस वही हैं, बाकी कोई नहीं। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाड़े भर खूब ग्रो बैग भरेंगे, खूब सब्जी के छिलके और घर का कूड़ा कबाड़ निकाल निकाल के खूब ग्रो बैग भरेंगे और गर्मियों में फिर इनका आनंद लेंगे। तो अभी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और सर्दी से अपना अपना बचाव करें। ये देखिए ये वही पानी है और इसमें मैं थोड़ा सा फ्रेश पानी मिलाकर कैसे से छींट दूंगी, जो ऊपर से बीज दिखेंगे उनको भी कवर कर दूंगी। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, जब ये उगाएगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को।